नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बीटी यूपी के द्वारा परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके ये जो निर्देश हैं उसे हम देख लेते हैं। राइट, तो सबसे पहला निर्देश ये है आपके लिए कि आपकी उत्तर पुस्तिका यानी जो आपकी आंसर सीट होगी उसमें कुल 36 पेज होंगे कवर सहित। ये आपको तुरंत चेक कर लेना है जैसे ही आपको उत्तर पुस्तिका मिले। इसके अलावा आपको ये देखना है कि जिस प्रश्न पत्र का आपका पेपर है वही प्रश्न पत्र आपको मिला है या कोई अन्य मिला है। इनमें कोई भी अंतर होने पर आप तुरंत कक्ष निरीक्षक को सूचित कर देंगे। ठीक। दूसरा ये है कि आप जिस सीट पर बैठेंगे उसके आसपास कोई भी अनाधिकृत सामग्री नहीं पाई जानी चाहिए। ये आप निश्चित कर लेंगे कि आपके आसपास ऐसी कोई चिट तो नहीं है। राइट। उत्तर पुस्तिका में आपको पन्ने के दोनों ओर लिखना है। राइट। और रफ कार्य के लिए आप किसी भी पेज का उपयोग कर सकते हैं, बट आप उसे रफ कार्य लिख करके उसे काट देंगे। ठीक है। उसके बाद जो अगला निर्देश है आपके लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है। निर्देश नंबर 4 जो है कि एक प्रश्न के सभी खंडों के उत्तर एक ही क्रम में दें। इसका अर्थ ये है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं। ओके, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 के आपके 3 पार्ट हैं। जस्ट ए सेकेंड, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है और उसके 3 पार्ट हैं ए, बी और सी। तो मान लीजिए कि आपको 2 पार्ट इसमें आ रहे हैं ए और सी, तो आप ए कीजिए और फिर उसके बाद सी। इसके बाद ही कोई अगला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 के किसी भी पार्ट का आंसर देने से पहले 3 के जितने भी आंसर देने हैं आप उन्हें कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही अगले प्रश्न पर जाएंगे। ठीक है। ओके। और आप किसी भी ऑर्डर में आंसर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन 1 लिखें फिर 2 लिखें फिर 3। ये ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन जो भी प्रश्न का आप उत्तर देने जाएं उसके जितने भी खंड हैं उनके सभी के उत्तर दे दें। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 3 प्रश्न हैं, पार्ट ए, बी और सी, और उसमें से कोई 2 उत्तर देने हैं, तो वो क्रमशः ए और सी दोनों उत्तर देने के बाद ही किसी अगले प्रश्न पर जाएं। आई होप मैं समझा पाया हूँगा आपको कि इसका क्या मतलब है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और इसके कारण मूल्यांकन नहीं हो पाता है आपके आंसर का, तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसका उत्तरदायित्व तो आपका होगा। ठीक है। इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। राइट। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में मोबाइल नंबर अथवा उत्तीर्ण होने के लिए कोई अनुचित टिप्पणी नहीं करनी है। जैसे मेरे माताजी की तबीयत खराब थी, मैं पढ़ नहीं पाया, सर मुझे पास कर दीजिए, इस प्रकार के, और कुछ मोबाइल नंबर दे करके कुछ बातों को करने के लिए आप ऐसा कतई नहीं करेंगे, अन्यथा आपका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। राइट। तो कोई भी अनुचित टिप्पणी आप नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ आप उसी का आंसर देंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक। परीक्षा कक्ष में आप मोबाइल नहीं लेके जा सकते हैं, ये पहले से भी है, वो वर्जित है। कैलकुलेटर के प्रयोग के लिए कुछ प्रश्न पत्र होते हैं, उन्हीं में कैलकुलेटर अलाउड होता है और उन्हीं प्रश्न पत्रों में आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। राइट। जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उसके 4 पार्ट हैं कवर पृष्ठ पर, पार्ट 1, 2, 3 और 4। तो इन 4 में केवल आपको 1, 3 और 4 ही फिल करना है। ये आपके द्वारा भरा जाएगा।
पार्ट 2 आपको फिल नहीं करना है। ध्यान दें यहाँ पर, एक बार मैं आपको उत्तर पुस्तिका दिखा ही देता हूँ किस प्रकार की उत्तर पुस्तिका है। ये आपकी उत्तर पुस्तिका है, यहाँ पर देखेंगे तो पार्ट 1 है ये, जस्ट ए सेकेंड, ये आपका पार्ट 1 है यहाँ पर, तो ये आपको फिल करना है। ये पार्ट 2 आपको फिल नहीं करना है। उसके नीचे ये पार्ट 3 है और ये पार्ट 4 है यहाँ पर, राइट। तो आपको पार्ट 2 नहीं फिल करना है, 1, 3 और 4 फिल करना है। ये कैसे फिल करना है ये मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला निर्देश है कि ये महत्वपूर्ण निर्देश है आपके लिए कि आप अपना मोबाइल नंबर कहीं भी उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखेंगे, राइट। उसके अलावा आपको दिया गया है कि प्रवेश पत्र पे जो कुछ निर्देश दिए गए हैं उसको आप एक बार ध्यान से पढ़ ले, ठीक है। जो कवर पृष्ठ के दूसरी तरफ आप कुछ ना लिखें, राइट। जैसे ये आपका कवर पृष्ठ है और इसके जो निचला पेज है इसी का जो दूसरा हिस्सा है उस पे नहीं लिखें, राइट, ओके। और उसके बाद राइट, उत्तर पुस्तिका में निर्देशित स्थान को छोड़ करके आप अपना अनुक्रमांक या फिर उत्तर पुस्तिका का क्रमांक, आंसर बुकलेट नंबर, ये आपको कहीं पर भी नहीं लिखना है, राइट। सिर्फ और सिर्फ जहां पर इसका स्थान दिया गया है वहीं पर लिखना है। कॉपी के बीच में अन्य किसी स्थान पर आपको नहीं लिखना है, राइट। इस बार क्वेश्चन आपकी आंसर बुकलेट में बार कोड है, वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है और उत्तर पुस्तिका के साथ कोई भी छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है, राइट। जो बार कोड है उसके साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, राइट। एक ये निर्देश है कि उत्तर पुस्तिका के आपको दोनों तरफ लिखने हैं। टोटल 36 पेज हैं कवर पेज को मिलाकर, तो आपको दोनों साइड में लिखना है, राइट। आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखना है। बहुत ध्यान से ये बात आप लिखेंगे, जो प्रश्न पत्र कोड है इसको सावधानी पूर्वक लिखें, क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन पेपर जो है, इसी क्वेश्चन पेपर के बेस पे आपकी आंसर चेक होंगे, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से लिखें, अपनी स्थिति स्पष्ट लिखें। इसका अर्थ है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर दें, राइट। कुछ अन्य चीजें ना लिखें। 2 लाइन आंसर लिखने के बाद फॉर एग्जांपल गाने ना लिखें, स्टोरी ना लिखें। इस प्रकार की समस्याएं आती हैं जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं, तो कृपया इस तरीके की बातें ना लिखें। आपको जितना आंसर आता है वो लिखें, राइट। और परीक्षा कक्ष में आपको किसी भी प्रकार का लिखा हुआ कागज ना आपके पास हो, ना तो आपके पास मोबाइल हो, डिजिटल घड़ी ना हो और कॉपी पुस्तक, ये सभी वस्तुएं आपके पास न होनी चाहिए, राइट। और केवल संबंधित प्रश्न पत्र में ही आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति होगी, जो बोर्ड द्वारा दी जाती है, राइट। आप सभी प्रश्न पत्र में नहीं ले जा सकते, राइट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो निर्देश नंबर 17 है कि पेंसिल का प्रयोग न करें, पेंसिल का प्रयोग न करें। इसका रीजन ये है कि आपकी कॉपी ऑनलाइन चेक होगी और जब स्कैन की जाएगी तो पेंसिल ठीक से स्कैन नहीं होती जो आप लिखे होते हैं, इसलिए पेंसिल का उपयोग नहीं करना है। तो नो पेंसिल, राइट, जस्ट ए सेकेंड, नो पेंसिल, आपको पेंसिल का उपयोग नहीं करना है, नो पेंसिल, राइट। उसके बाद आपको बी कॉपी नहीं दी जाएगी, आपको अतिरिक्त ग्राफ नहीं दिया जाएगा। हो सकता है आपको ग्राफ आपकी कॉपी में ही मिले, आपको अतिरिक्त ग्राफ नहीं दिया जाएगा और न ही आपको अतिरिक्त बी कॉपी मिलेगी। जो भी 36 पेज हैं उसमें से पहले पेज कवर पेज और उसके नीचे 2 पेज पे नहीं लिखना है। बाकी जो 34 पेज बचे रहेंगे उसमें आपको अपना आंसर लिखना है और उसी
पेज में आपको कुछ पन्नों पर रफ करना है और रफ करके काट देना है, रफ कार्य लिख करके। आपको अलग से कोई रफ वर्क के लिए या फिर बी कॉपी अन्य उत्तर लिखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक, उत्तर पुस्तिकाओं में रुपए न रखें और ना ही उत्तर पुस्तिका में चिपकाएं। ऐसा करना अनुचित साधन की प्रयोग की परिधि में आता है, तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट रुक सकता है। मोबाइल नंबर बिल्कुल न लिखें, इससे भी आपका रिजल्ट 0 मार्क्स हो जाएगा। तो कृपया इस प्रकार के मोबाइल नंबर या फिर पैसे कॉपी में न रखें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी आंसर बुकलेट है उसको कैसे फिल करना है। इस बार बीटी यूपी की आंसर बुकलेट में थोड़ा चेंजेज आया है, जिसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा कि इसे कैसे फिल करना है। यहाँ पर कोई गलती आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने आंसर को ये आंसर बुकलेट की जो एंट्री है उसको आपने फिल करने में कोई गलती कर दी तो आपका रिजल्ट रुक सकता है। तो इसको मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।